मसीह यस्सु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 27वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक यानी कि 31वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और अगर आप अपने कुछ दोस्तों को, अजीजों को ऑनलाइन देखते हैं तो इस वीडियो का लिंक जरूर उनको भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर सकें और हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के मेरा चढ़ावा यानी मेरी वो गिजा जो राहत अंगेज खुशबू की आजशीन कुर्बानी है तुम याद करके मेरे हजूर वक्ते महीन पर गुजराना करना। तू उनसे कह दे कि जो आजशीन कुर्बानी तुमको खुदावंद के हजूर गुजराना है वो ये है कि दो बेऐब यकसाला नर बर्रे हर रोज दायमी सोखनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया करो। एक बर्रा सुबह और दूसरा बर्रा शाम को चढ़ाना, और साथ ही एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें कूट कर निकाला हुआ तेल चौथाई हैन के बराबर मिला हो नजर की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। ये वही दायमी सोखनी कुर्बानी है जो कोए सीना पर मुकर्रर की गई ताकि खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आजशीन कुर्बानी ठहरे। और हैन के चौथाई के बराबर मैं फी बर्रा तपावन के लिए लाना, मकदस ही में खुदावंद के हजूर मैं का ये तपावन चढ़ाना, और दूसरे बर्रा को शाम के वक्त चढ़ाना, और उसके साथ भी सुबह की तरह वैसी ही नजर की कुर्बानी और तपावन हो ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आजशीन कुर्बानी ठहरे। और सब्बत के रोज 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे और नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो तपावन के साथ गुजराना। दायमी सोखनी कुर्बानी और उसके तपावन के अलावा ये सब्बत की सोखनी कुर्बानी है। और अपने महीनों के शुरू में हर माह 2 बछड़े और 1 मेंढा और 7 बेऐब यकसाला नर बर्रे सोखनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाया करना। और एफा के 3/2 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो हर बछड़े के साथ, और एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो हर मेंढे के साथ, और एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो हर बर्रा के साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना ताकि ये राहत अंगेज खुशबू की सोखनी कुर्बानी यानी खुदावंद के हजूर आजशीन कुर्बानी ठहरे। और इनके साथ तपावन के लिए मैं फी बछड़ा अनसफ हैन के बराबर और फी मेंढा 2.5 हैन के बराबर और फी बर्रा 4 हैन के बराबर हो। ये साल भर के हर महीने की सोखनी कुर्बानी है। और उस दायमी सोखनी कुर्बानी और उसके तपावन के अलावा 1 बकरा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना जाए। और पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद की फसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को ईद हो और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाई जाए। पहले रोज लोगों का मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना, बल्कि तुम आजशीन कुर्बानी यानी खुदावंद के हजूर सोखनी कुर्बानी के तौर पर 2 बछड़े और 1 मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। ये सब के सब बेऐब हों, और उनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा एफा के 3/2 हिस्सा के बराबर और फी मेंढा 5वें हिस्सा के बराबर, और 7 बर्रों में से हर 1 बर्रा पीछे एफा के 10वें हिस्सा के बराबर गुजराना। और खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा हो ताकि उससे तुम्हारे लिए
कफारा दिया जाए। तुम सुबह की सोखनी कुर्बानी के अलावा जो दायमी सोखनी कुर्बानी है इनको भी गुजराना। इसी तरह तुम हर रोज 7 दिन तक आचीन कुर्बानी की ये गजा चढ़ाना ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। रोजमर्रा की दायमी सोखनी कुर्बानी और तपावन के अलावा ये भी गुजराना जाए। और 7वें दिन फिर तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावंद के हजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उस रोज कोई खादमाना काम ना करना, बल्कि तुम सोखनी कुर्बानी के तौर पर 2 बछड़े, 1 मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे गुजराना ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर और फी मेंढा 5वें हिस्सा के बराबर, और 7 बर्रों में से हर बर्रा पीछे एफा के 10वें हिस्सा के बराबर हो, और 1 बकरा हो ताकि तुम्हारे लिए कफारा दिया जाए। दायमी सोखनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी के अलावा तुम इनको भी गुजराना। ये सब बेअहब हों और इनके तपावन साथ हों। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से गिनती की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक यानी कि 31वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और जब हम इस चैप्टर पर गौर करें तो इस चैप्टर में तकरीबन जो है वो 5 हिस्से हैं, 5 टॉपिक्स हैं जिन पर बात की गई है। और इन 5 टॉपिक्स को क्यों हमने एक साथ पढ़ा, उसकी वजह ये थी कि ऑलरेडी ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो हैं वो हम बड़ी तफसील के साथ खरूज की किताब में पढ़ के आए हैं। उसके बाद अखबार में भी ये बातें, ये चीजें जो है वो बार बार दोहराई जा चुकी हैं। सो एक बार नहीं, हम कई बार इन चीजों को पढ़ चुके हैं, तफसील के साथ हम सीख चुके हैं। आज हमें खुदावंद ने मौका दिया है कि हम इनका सिर्फ जो है वो रिव्यू करेंगे, दोहराएंगे इन चीजों को, ताकि हमें और ज्यादा खुदावंद के कलाम से जो है वो बरकत भी मिल सके। और इस बात में कोई शक नहीं कि खुदावंद का कलाम जो जिंदा कलाम है, इसको जितनी बार भी दोहरा कर भी अगर पढ़ा जाए तो ये हर बार जो है हमें नई गजा देता है और ये हमें खुदावंद के और ज्यादा जो है वो करीब भी कर देता है। सो जब हम इसके पहले हिस्सा की तरफ बात करते हैं, गौर करते हैं, तो यहाँ पर जरूरी कुर्बानियों की जो है वो हेडिंग भी दी गई है न्यू एडिशन की बाइबल में। और पहली आयत में लिखा यह है, बयान ये किया गया है कि खुदावंद ने मूसा से कहा, यानी कि खुदावंद अपने बंदा मूसा के साथ हम कलाम है जिसके वसीला से खुदा बनी इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया और मुल्क कनान में दाखिल करने को है। और अब ये वक्त हम देखते हैं कि बनी इसराइल कौम जो कि मिस्र से निकले उसे बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं और 40 साल के करीब का अरसा हो चुका है। और वो उनका सारा सफर जो बियाबान में उन्होंने तय करना था, ऑलमोस्ट अब ये सफर जो है ये खत्म होने के करीब है, एंड होने पर आ चुका है। और इससे पहले कि अब बनी इसराइली लोग जो हैं कनानियों के साथ जंग शुरू करें, लड़ाई झगड़े में मसरूफ हो जाएं, क्योंकि जब इन्होंने मुल्क कनान को फतह करना था तो ऐसी बात नहीं थी, ऐसा नहीं होना था कि बनी इसराइली कौम जाते और कनानी फटाफट से अपने जो है वो बोरे बिस्तरे उठाते और दूर भाग जाते, बल्कि कनानी जो थे, जो बुत परस्त लोग, जो बुत परस्त कौमें उस मुल्क में पहले से ही आबाद थी, खुदावंद ने पहले ही बनी इसराइल को आगाह किया था कि उनके साथ जो है इनको जंग करनी होगी, इनको लड़ना होगा और फिर जो है ये उस मुल्क को लेंगे। और खुदा ने बनी इसराइल से वादा किया था कि खुदा बनी इसराइल को फतह बख्शेगा, कुव्वत बख्शेगा और बनी इसराइली खुदा के जोर के वसीला से मुल्क कनान को जरूर जो है वो लेंगे। और ये खुदावंद की तरफ से बनी इसराइलियों की दायमी मलकियत थी और वादे की सरजमीन, इसको जो है वो बाइबल मुकद्दस में कहा गया है। और खुदा ने वादा किया था इब्राहिम से कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़, यहाँ से निकल जा, जहां मैं तुझे कहता हूँ वहां चला जा, तो मैं मुल्क कनान जो है वो तेरी नस्ल को जरूर दे दूंगा। तो मुल्क कनान को बनी इसराइलियों को देने का वादा जो है ये खुदा ने किया था, इब्राहिम से किया था, इब्राहिम के बेटे इसहाक से किया था और फिर इब्राहिम के पोते याकूब के साथ भी यही खुदा ने वादा किया था। और इसीलिए सारी बनी इसराइल कौम जब मिस्र में जुल्म को सहती थी, तकलीफों को सहती थी,
बर्दाश्त करती थी, तो हर रोज वो इस बात के इंतजार में थे कि खुदावंद कब अपने वादे को जो उसने अपने हमारे बाप दादा से किया था, यानी कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ जो उसने वादा किया था, कब खुदा इस वादे को पूरा करेगा और हमें यहाँ से मुसीबत के मुल्क से, गुलामी के मुल्क से निकालकर वादा की सरजमीन में ले जाएगा। सो अब वक्त करीब था जब खुदा ने बनी इसराइलियों को वादा की सरजमीन में दाखिल करना था और जंग शुरू होने वाली थी, लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला था। खुदा यहाँ पर चाहता था कि बनी इसराइलियों को फिर से रिमाइंड कराया जाए, इनको याद कराया जाए कि इससे पहले कि ये जंग में मसरूफ हो जाएं, ये मुल्के कनान को फतह करने के लिए जो है वो मेहनत करना शुरू करें। खुदा चाहता है कि जितनी कुर्बानियों का खुदा ने हुक्म दिया है, जितनी सोखनी कुर्बानियां गुजरानी है, ये उनको भूल ना जाएं, ये सबतों को भूल ना जाएं। वो ईदें जो खुदा ने इनके लिए मुकर्रर की हैं कि वक्त मुकर्ररा पर इनको मनानी होंगी, खुदा चाहता है कि उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को याद रखें और यहाँ तक कि जब ये जंग भी लड़ रहे हैं तो उन सारे मामलात में ये कुर्बानियां भी चढ़ा सके, दुआएं भी कर सके, शुक्रगुजारियां भी जो है वो खुदावंद की हुजूरी में ला सकें। और फिर जब मुल्क कनान में यानी कि वादा की सरजमीन में दाखिल हो तो खुदा चाहता है कि ये मेरी रस्मों को, मेरे कानूनों को, मेरे कवानीन को जो है, मेरी शरीयत को भूल ना जाएं। सो जंग करने का जब वक्त होता है, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको सिखाता ये है, आज के हवाले से मुझे और आपको याद ये दिलाया जाता है कि अगर हम जंग भी कर रहे हैं, अगर हम मुसीबत में भी पड़ गए हैं, तो इन सारे मामलात के दौरान, इन सारे सिलसिलों के दौरान जो है हमें खुदावंद को याद करना है, हमें खुदा से दुआ करनी है, होंठों का फल और शुक्रगुजारियां जो है वो खुदावंद की हजूरी में जरूर लाते रहना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जंग जो है हम अपने जोर पर, अपने बलबूते पर जो है वो कभी नहीं जीत सकते। फतह याद रखें हमेशा खुदावंद की तरफ से आती है। बाइबल मुकद्दस की अजीम से अजीम तरीन हस्तियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जब उन्होंने फतह पाई है खुदावंद की तरफ से, फतह जो है कोई भी इंसान अपने बलबूते पर, ना अपनी दौलत के बलबूते पर पहुंच सकता है, ना अपनी शौहरत के बलबूते पर हासिल कर सकता है। फतह सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की तरफ से आती है। और इसीलिए खुदावंद के बंदा पास्टर उबैद सादिक ने बड़ा खूबसूरत गीत लिखा है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे। सो जंग, हम किसी भी किस्म की जंग लड़ रहे हैं, हम गुनाह की जंग भी लड़ सकते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात की जंग भी लड़ सकते हैं, हम अपनी उलझनों की, किसी ने हमें मुसीबत में फंसा दिया है, कोई हमसे नफरत करता है, कोई हमसे हसद करता है, कोई हमसे मिलना पसंद नहीं करता, कोई हमारे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, ये सारी हर किस्म की ये जंग होती है। और हम इसमें से किसी भी जंग का सामना कर रहे हैं, किसी भी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हम स्ट्रेस में हैं, इन सारे मामलात में खुदावंद का कलाम मुझे और आपको इनकरेज करता है कि इन सारे मामलात में हमने खुदा को भूल नहीं जाना, खुदा से दुआ भी करनी है और होंठों का फल, शुक्रगुजारियां जो है वो खुदा की हजूरी में लाते रहना है, उनसे पीछे नहीं हटना। सो यहाँ पर खुदा अपने बंदा मूसा के साथ बात करता है और पैगाम जो दिया जा रहा है वो पूरी कौम बनी इसराइल के लिए है। लिखा है, बनी इसराइल से कह कि मेरा चढ़ावा यानी मेरी वो ग़िज़ा जो राहत अंगेज खुशबू की आचीन कुर्बानी है, तुम याद करके मेरे हजूर वक्त महीन पर गुजरान ना करना। यानी कि ऐसा ना हो कि जंग में मसरूफ हो जाओ, मुसीबतों में मसरूफ हो जाओ, तंगियों में से गुजरना पड़े तो मेरे हजूर कुर्बानियां लेकर आना ही भूल जाओ। सारे मामलात में ये सब काम खुदा कहते हैं अभी भी किया करना। और जब वादा की सरजमीन में दाखिल हो जाओगे, यानी कि मैं और आप, हम यहाँ पर अपनी जिंदगी पे जब इस कलाम को अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि जब मुझे और आपको हमारी दुआओं का जवाब मिल जाएगा, जिन कामों का हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि कब होंगे, जब वो काम हो जाएंगे, जब हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, तो तब भी हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना जो है वो नहीं छोड़ देना। कई खानदानों को देखा है, घर में बीमारी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो बाइबल मुकद्दस लेकर ज़बूर 23 पढ़ते रहते हैं जी कि हमारी मुसीबतें ज़बूर 23 पढ़ने से जो है वो टल जाएंगी। और खुदावंद का कलाम जो है वो कभी भी किसी जगह भी जो है वो बेतासीर नहीं होता, हमेशा असर करता है। जब खुदावंद शिफा दे देता है, जब खुदा बरकत दे देता है, तो वही लोग जो है वो बाइबल मुकद्दस को फिर से शेल्फ पर लटका के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं कि चलो जी पढ़ी रहे, अब हमें इस कलाम को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने हमारा काम कर दिया है, खुदा ने शिफा दे दी है। सो खुदा अपने लोगों को यहाँ पर टीच ये करता है कि मुसीबत में से गुजरो, मंजिल तक पहुंच जाओ,
सारे मामलात में मुझे नहीं भूलना और मेरे हजूर जो है वो कुर्बानियां चढ़ाते रहना। मैं और आप, हमें बकरे ज़बा करने की, बछड़े ज़बा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन होंठों का फल हमें हमेशा खुदावंद की हजूरी में लाना चाहिए। आगे लिखा है 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक फिर ही उन्हीं चीजों की तादाद लिखी गई है कि कौन सी चीज कैसे लानी है। इनको आज हम पढ़ भी चुके हैं, पहले तफसील से डिस्कस भी कर चुके हैं। सो हम अब इन आयतों में से जो है वो एक एक आयत में से नहीं गुजरेंगे, हम एक एक पैराग्राफ का ओवरव्यू करेंगे। सो 6ठी आयत में लिखा है ये वही दायमी सोखनी कुर्बानी है जो कोए सीना पर मुकर्रर की गई ताकि खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आछीन कुर्बानी ठहरे। अब खुदा बनी इसराइलियों को याद दिलाता है कि ये किसी नई कुर्बानी का मैंने हुक्म नहीं दे दिया, बल्कि ये वही कुर्बानी है जब कोए सीना पर खुदा ने मूसा को अपने पास बुलाया था, तो इसी कुर्बानी का जो है हुक्म दिया गया था। इससे आगे चलकर जब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं तो लिखा है 9वीं आयत में, और सब्बत के रोज 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे और नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो तपावन के साथ गुजराना दायमी सोखनी कुर्बानी, और उसके तपावन के अलावा ये हर सब्बत की सोखनी कुर्बानी। अब दूसरी कुर्बानी के अलावा यहाँ पर खुदा ने सोखनी कुर्बानी सब्बत के दिन की कुर्बानी का भी जो है खास तौर पर ऐलान किया था, और सब्बत के दिन बनी इसराइलियों के लिए लाजिम था। किसी को भी खुदा के कलाम ने इजाजत नहीं दी थी कि सब्बत के दिन जाकर कोई दूसरा कामकाज कर सके और खुदा की इबादत ना करे। जरूर था कि खुदा को मानने वाले, खुदा की कौम से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग खुदा की कौम का हिस्सा हैं, वो हर सब्बत जो है खुदा की हजूरी में हाजिर हो और खुदावंद के हजूर कुर्बानियां लाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। आज मुझे और आपको खुदावंद का कलाम यही सिखाता है। आज कई लोग हमारे सब्बत की इज्जत नहीं करते, उसकी अहमियत को नहीं जानते। मेरे अजीजों, हमें सब्बत की अहमियत को नहीं इग्नोर करना, भूल नहीं जाना, बल्कि हर सब्बत हमारा जो है वो खुदावंद की हजूरी में ही गुजरना चाहिए। आगे 11वीं आयत में लिखा है, और अपने महीनों के शुरू में हर माह 2 बछड़े और 1 मेंढा और 7 बेऐब यकसाला नर बर्रे सोखनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाया करना। अब जहां खुदा ने सब्बत की कुर्बानी का हुक्म दिया है, यहाँ पर खुदा ने लिखा है कि हर महीने के शुरू में, महीनों के शुरू में जो है ये भी एक खास कुर्बानी थी जिसको खुदावंद की हजूरी में गुजराना जो है यहूदियों के लिए लाजिम होता था। और जब यहाँ पर हम इन सारे वक्तों और मियादों के बारे में देखते हैं कि खुदा ने सब्बत के लिए भी कुर्बानी का अनाउंस किया था, महीने के लिए भी किया था, फिर फसह की जो है ईद भी हुआ करती थी, फसल काटने की भी ईद होती थी। जब इस सारे मामले को हम पढ़ते हैं, इन सारी चीजों को दोहराते हैं, तो बात यहाँ पर समझ ये आती है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के हर दिन में, हर किस्म के इवेंट में, कोई हमारा फैमिली इवेंट है, कोई हमारा पर्सनल इवेंट है, जो कुछ भी है, खुदावंद चाहता है कि हर चीज में सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा को दिया जाए और खुदावंद की हमद, उसकी सिताइश के जो है वो गीत गाए जाएं, उसी से दुआ की जाए। और हमारी घरों में कैसे भी प्रोग्राम क्यों ना हो, कैसे इवेंट क्यों ना हो, हमें अपने सारे इवेंट्स का आगाज जो है वो खुदा के नाम से करना चाहिए। हमारे पूरे इवेंट में जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल मिलना चाहिए और हमारे हर इवेंट का इख्तिताम जो है वो भी शुक्रगुजारी के साथ, खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ होना चाहिए, ना कि हम दुनिया की रंगरलियां मनाकर शैतान को अपनी जिंदगियों से, अपनी करतूतों से जो है वो खुश करते रहें। सो आगे 16वीं आयत में चलें तो लिखा है, और पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावंद की फसह हुआ करे और उसी महीने की 15वीं तारीख को ईद हो और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाई जाए। पहले रोज लोगों का मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। ये बेखमीरी रोटी की ईद थी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और इस ईद को मनाने का खुदा ने खास बनी इसराइलियों को हुक्म दिया था। और बेखमीरी रोटी की ईद जो फसह की ईद हुआ करती थी, बनी इसराइलियों में जो है ये उसी रात की याद की ईद होती थी जब खुदा ने मिस्रियों के साथ जंग की और बनी इसराइलियों को मुसीबत के मुल्क में से, तकलीफ के मुल्क में से, गुलामी के मुल्क में से निकाल लिया और वादा की सरजमीन की तरफ रवाना कर दिया, ताकि खुदा की कौम जो है वो मुसीबतों से आजाद होकर मुल्क मौत तक, यानी कि वादा की सरजमीन में पहुंचा दी जाए। और इस याद को भी खुदा कहता है बनी इसराइलियों को भूलना नहीं, बल्कि नस्ल दर नस्ल जो है
वो इसी बात को, इसी ईद को मनाया करना, और पहली फसह से लेकर हर साल बनी इसराइलियों को ये फसह मनानी लाजिम होती थी, खुदा का हुक्म था। और जब यस्सु मसीह ने इसी फसह को मनाया तो फिर इस फसह को जो है वो आखिरी फसह का नाम दे दिया गया, क्योंकि यस्सु की फसह के बाद जो है मुझे और आपको आज जब हम मनाते हैं फसह, तो हम आखिरी फसह उसको कहकर मनाते हैं, पहली फसह नहीं। क्योंकि जब बनी इसराइलियों की ये फसह शुरू हुई, पहली फसह शुरू हुई, तो उनकी जो रहाई थी, उनकी रहाई मुसीबत के मुल्क से रहाई थी। लेकिन यस्सु मसीह ने जब आखिरी फसह का दिन मना लिया, आखिरी फसह की रस्म अदा कर दी, तो मेरी और आपके गुनाहों से आजादी का यस्सु ने ऐलान कर दिया। सलीब पर मेरी और आपकी फतह का ऐलान कर दिया। जब यस्सु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाली, तो अब हमारा जो मुल्क मौत है वो आसमान की बादशाही है, वो नया आसमान नई जमीन है। इसीलिए खुदावंद यस्सु मसीह ने जो है वो उस फसह की रस्म पर जो है वो आखिरी फसह का ऐलान किया, और मेरे और आपके, हम सब के लिए, जितने मसीह यस्सु को कबूल करेंगे उन सब के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। आगे चलकर जब हम 26वीं आयत की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर जो है ये आज के हमारे चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है। इसमें फसल काटने की, ईद की कुर्बानियों के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। और 26वीं आयत में लिखा यूं है, और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावन के हजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उस रोज कोई खादमाना काम ना करना। अब देखें, जो भी इवेंट खुदा सेलिब्रेट करने के लिए कहता है, जितनी ईदों को सेलिब्रेट करने के लिए कहता है, खुदावन ये नहीं कहता कि उस रोज तुम पार्टियां करना, शराब पीना, डांस करना, नाच रंग करना और बदकारियां करते फिरना, एक दूसरे से झगड़ा करते फिरना। आज कई हमारे लोग ऐसे ही करते हैं। क्रिसमस जो है वो आने वाला है, नेक्स्ट मंथ हमारा क्रिसमस है। हमारे कई अहमक नौजवान जो है वो खूबसूरत खूबसूरत चरनियां भी सजाएंगे, क्रिसमस ट्री भी सजाएंगे, बहुत डेकोरेशन करेंगे गलियों में, और फिर उन्हीं चरनियों के पास 24 की नाइट को जो है वो शराब भी पिएंगे, गाने भी लगाएंगे, गाली गलोच भी करेंगे, झगड़े भी करेंगे। तो याद रखें, खुदावन ने इवेंट को, किसी भी जो मुकद्दस इवेंट्स हैं उनको इस तरह से मनाने से मना किया था। और सिर्फ मुकद्दस इवेंट्स को नहीं, बल्कि खुदावन का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि कैसा भी हमारा इवेंट क्यों ना हो, हमें खुदावन की इबादत के साथ ही किया करना है। दुनिया की रंगरलियों से, मुकद्दसों का जो है वो किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। खुदावन का कलाम उस पर हमें जो है पाबंद करता है। खुदावन के लोगों का काम है खुदावन के कलाम की सादा तौर से, खालिस तरीके से तालीम देना। बहुत कम लोग हैं हमारे जो हमारी बातों पर इत्तेफाक करते हैं, राजी हो जाते हैं कि अब हम अपने फैमिली इवेंट्स में ऐसा नहीं करेंगे। ज्यादा लोग अब भी ऐसा ही कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों को रखना पड़ता है। लेकिन याद रखें, खुदावन का कलाम मुझे और आपको सिखाता ये है कि जब तू खुदावन के कलाम को सुने, खुदावन की आवाज को सुने, तो अपने दिल को सख्त ना कर, इसको कबूल कर ले, इसको खुशी से अपनी जिंदगी में जगा दे। सो आपके घरों में, आपके खानदानों में अब तक अगर दुनिया के इवेंट या दूसरे इवेंट किसी भी तरह दुनिया की रंगरलियों में मनाए जाते थे, खुदावन का कलाम मुझे और आपको नसीहत करता है कि हमें अपने सारे रस्में जो हैं, सारे इवेंट जो हैं, वो इबादत के साथ मनाने हैं। खुदावन जो है इसी से खुश होता है। सो फसल काटने की जो ईद होती थी, यहाँ पर भी खुदा ने ऐलान किया था कि मुकद्दस मजमा हो, शराबियों की महफिलें ना सजें, गाने ना लगे, नाच रंग ना हो, बल्कि मुकद्दस तरीके से खुदा की इबादत की जाए, खुदा की शुक्रगुजारी की जाए, ताकि खुदावन जो है इंसान की इबादत और शुक्रगुजारी से जो है वो खुश होता है। और फसल काटने की जो ईद थी, जिसको ईदे पेंटिकॉस्ट भी कहा जाता था, इस ईद का आगाज जो होता था, ये फसल की कटाई का आगाज होता था। जैसे ही फसल की कटाई शुरू होती थी, तो बनी इसराइलियों में ये फसल काटने की ईद जो है ये मनाई जाया करती थी। और इसी ईद पर हम देखते हैं कि खुदावन यस्सु ने जो वादा किया था आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ, रूहुल कुद्स को जो है वो नाजिल किया था अपने शागिर्दों से। तो ये जो ईद बनी इसराइली फसल काटने की ईद मनाते थे, तो ये तो इनकी जमीनी फसल का जो है वो पहला फल होता था। लेकिन जब रूहुल कुद्स, ईद पेंटिकॉस्ट
पेंतकोस्त के दिन नाजिल हो गया यीशु के शागिर्दों पर, और यीशु के शागिर्दों ने जब रूहुल कुद्स की कुव्वत के साथ, कुदरत के साथ, ताकत के साथ यीशु के नाम की गवाही दे दी, तो हजारों लोगों की तादाद में लोगों ने जो है वो यीशु को कबूल किया, अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, नजात पाई। और मसीह की कलीसिया क्या, यीशु के शागिर्दों की मनादी का जो है वो खुदावंद की हजूरी में पहला फल था, और उसी फल का नतीजा जो है वो मैं और आप भी हैं। वो अगर पहला फल खुदावंद की हजूरी में ना पहुंचता, तब अगर लोग नजात ना पाते, खुदावंद यीशु के शागिर्द हिम्मत हार जाते, मौत से इनकार कर देते, तो मैं और आप हम बचाए ना जाते, हम यीशु के कदमों में लाए ना जाते। याद रखें, ये खुदावंद यीशु के शागिर्दों ने बड़ी अनथक मेहनत की है, बड़ी मारे खाई हैं, और आज जब मैं और आप हम नजात याफ्ता हो चुके हैं, हम नजात को हासिल कर चुके हैं, तो मुझे और आपको खुदावंद का कलाम नसीहत करता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम को जो है वो जगह देनी है, खुदावंद के साथ चलना है, ताकि खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों में भी असर करे और हमारे वसीला से दूसरों की जिंदगियों में भी जो है वो असर कर सके। कई बार मुसीबतों में पड़कर, दुखों तकलीफों में पड़कर हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो हमें इनकरेज करता है, हिम्मत देता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि खुदावंद की हुजूरी में बढ़ते चले जाना है, और वो भी दुआओं के साथ, शुक्रगुजारियों के साथ, ताकि खुदावंद मुझ पर और आप पर मेहरबान रहे, हमारे साथ रहे। बनी इस्राएली लोग अगर जंग के वक्त खुदा को भूल जाते, खुदावंद का साथ ना लेते, तो कभी भी मुल्के कनान को हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो कुर्बानियां भी खुदावंद की हुजूरी में गुजरानते थे, खुदावंद का साथ उनके साथ था, तो तब ही उनके लिए मुमकिन हुआ कि वो वादे की सरजमीन में जो है वो दाखिल हो सके। आज हमारे कई मसीही लोग जो है वो अपने ऊपर इतना गरूर, इतना घमंड करते हैं, उनको लगता है कि हमें सुनने वाली बड़ी तादाद है लोगों की, लोग हमें बड़ा हदिया देते हैं, लोग हमें बड़ी मानते हैं, हमारा बड़ा नाम है, हमारी बड़ी इज्जत है, तो वो खुदा की खुदाई को भूल चुके हैं। वो खुदा का साथ अपने साथ लेकर चलना पसंद नहीं करते, उनको जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन याद रखें, अगर बनी इस्राएली खुदा के बगैर चलते तो मुल्क कनान हासिल नहीं कर सकते थे। और आज मुझ में से और आप में से अगर कोई भी खुदा के बगैर अपनी जिंदगी में चलेगा, तो भले वो कलाम सुनाए, भले वो मौजज़ात करे, भले वो नबूवतें करे, आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगा। मसीही लोग जो है वो आसमान की बादशाही के वारिस हैं, और मसीह के साथ चलते हुए, मसीह के कलाम को सुनते हुए, सुनाते हुए, दुआएं करते हुए, इबादतें करते हुए, इन सारी बातों के बाद भी अगर हम आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो, तो बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए मुझे और आपको हर रोज खुदावंद के कलाम को सीखने की, सुनने की, समझने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर इसमें कायम रहने की जरूरत है। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम में कायम रहते हैं, तो खुदावंद हम में कायम रहता है, और जो मसीह में कायम रहता है वो फल लाता है, और वही आसमान की बादशाही का वारिस भी होता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि ऐ बाप आसमानी हम सब मिलकर तेरे पाक कलाम को सीख सकें, तुझसे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों को छू बरकत दे। जितने लोग इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, तेरे कलाम को सीखेंगे, उनके भी साथ होना, उनको भी छूना, बरकत देना। इन तमाम लोगों के घरानों को छूना, रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में ऐ बाप आसमानी कसरत से बरकत को डेलना। इसी तरह जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, बाप आसमानी मैं तेरे तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ बाप आसमानी इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर।
बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। मेरे हस्बैंड ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके दिए को अपनी हजूरी में बाखूर की मानद कबूल करे। आप में से बाकी अगर किसी को भी खुदा का रूह इनकरेज करता है, खुदावंद आपको तौफीक देता है, तो जरूर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिया करें। ये आपकी सपोर्ट है जिससे खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद होती है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। सो आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, आमीन।